छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार यानी 17 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निगम की 10 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है। कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और अब उसे आत्मोलोकन करना चाहिए, खुद में देखना चाहिए कि क्या कमी रह गई है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं, उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े, खुद आत्मावलोकन करे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें बीजेपी को मिली हैं। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगरपालिका के 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या भी बढ़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2303 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद बीजेपी के जीते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट किया है, और न केवल शून्य में आउट किया है बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। वहीं अरुण साव ने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की बुरी हालत हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। वहीं नगरीय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम को मुद्दा बनाए जाने पर अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता वैसे तो हर मुद्दे पर संविधान की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, उसी संविधान में न्यायालय का प्रावधान है, लेकिन अफसोस जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया जाता है कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, तो कांग्रेस के नेता उसे मानने को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि ये लोग अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर कतई ना फोड़ें, बल्कि आत्मचिंतन करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर किन वजहों से इस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत चुकी है। 5 साल जब ये लोग सत्ता में थे तब भी ये लोग लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी का जनहित में कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी सिर्फ एक परिवार के हित के बारे में सोचती है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी, आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। देखिए, आपस में इनकी बातों पर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, पर ये सही है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है, अपने हित की चिंता करने वाली ये पार्टी है जो अपनी चिंता करते हैं और उस एक बड़े वाले परिवार की चिंता करते हैं। जनता, जनहित, प्रदेश, देश, इसकी चिंता इन्होंने कभी नहीं की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।